दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके अजीज दोस्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, अब वही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको शायद इस खबर की जानकारी होगी। अमेरिका से लगभग 18,000 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इन भारतीयों में से पहला जत्था प्लेन के जरिए रवाना भी हो चुका है। लेकिन इस पूरी खबर में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों को अवैध प्रवासी बताकर अमेरिका से निकाला गया, उनमें एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को रीच के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए अहम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों को लेकर जो बयान दिया था, अब सवालों के घेरे में आ गया है। क्योंकि जिन 18,000 भारतीयों को अमेरिका से निकाला गया है, उनमें से एक भी व्यक्ति उस समुदाय से नहीं है जिन्हें हमारे देश में घुसपैठिया कहा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या इन डिपोर्ट किए गए भारतीयों को रिसीव करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे? अमेरिका में डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी सैनिकों को देखा जा रहा है कि भारतीयों के हाथ और कमर को हथकड़ियों से बांधकर उन्हें प्लेन में बैठा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस देश के प्रधानमंत्री के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप है, वहां के नागरिकों के साथ ये बर्ताव क्यों हो रहा है? पत्रकार यशवंत सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इतनी बेदर्दी से, इतनी बेइज्जती से भारतीयों को अमेरिका से निकाला जा रहा है। कहाँ है हमारा 56 इंच वाला शेर? भक्तों से ट्रम करवाने वाले, अब देख लो उन्हीं भक्तों के साथ कैसा सलूक हुआ। एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कुछ लोगों को यज्ञ करते देखा जा रहा है। ये यज्ञ डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में करवाया गया था। वहीं एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और इसमें सबसे पहला नंबर भारतीयों का आया। रिपोर्ट में बताया गया कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे, तब उन्हें भी इस फैसले की जानकारी दी गई थी। पत्रकार IP सिंह के मुताबिक अमेरिका से निकाले जा रहे 18,000 भारतीयों में सबसे ज्यादा संख्या गुजरातियों की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले 11 सालों से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बयानबाजी करती रही, लेकिन उन्हें खदेड़ नहीं पाई, जबकि ट्रंप ने आते ही एक्शन ले लिया। ये भी याद रखना जरूरी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, तब भारत में कई मीडिया चैनल और सरकार समर्थक पत्रकार ये दावा कर रहे थे कि ट्रंप और मोदी के विचार एक जैसे हैं। लेकिन अब जब ट्रंप ने भारतीयों के खिलाफ ये कदम उठाया है, तो वही समर्थक चुप्पी साधे हुए हैं। बात सिर्फ भारतीय की नहीं, इस डिपोर्टेशन लिस्ट में कोलंबिया और कई अन्य देशों के लोग भी शामिल हैं। जब कोलंबिया नागरिकों को निकाला गया, तो उनके राष्ट्र प्रमुख खुद एयरपोर्ट पर उनसे मिलने पहुंचे। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा करेंगे? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर सरकार क्या रुख अपनाती है, क्योंकि जो काम मोदी सरकार पिछले 11 सालों में नहीं कर पाई, उसे ट्रंप ने चंद महीनों में कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आते ही भारतीय प्रवासियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी मामले पर पत्रकार प्रशांत कनौजिया लिखते हैं कि गैर कानूनी तरीके से भारत जैसे राम राज्य को छोड़कर एक ईसाई देश में जाने वाले प्रवासियों को अब अमेरिका पुष्पक विमान से वापस भेज रहा है। उनका कहना है कि इन प्रवासियों को देशद्रोही की तरह देखा जाना चाहिए और UAPA के तहत जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें एक भी मुसलमान नहीं है। पत्रकार IP सिंह पहले ही बता चुके हैं कि जिन 18,000 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है, उनमें सबसे अधिक गुजरात के लोग हैं। यही तो वो लोग थे जिन्हें घुसपैठिया कहा जाता था, जिन पर आरोप लगाया जाता था कि वे दूसरों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। अब वही आंकड़े बता रहे हैं कि जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। इसी मुद्दे पर पत्रकार विनीता जैन ने भी ट्वीट किया और तंज कसते हुए लिखा कि मेरा सपना था कि पूरा अमेरिका भारत का वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो, लेकिन उल्टा हो गया। अब अवैध प्रवासी भारतीयों को लाइन में लगाकर वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था कि अमेरिका के लोग भारत आने के लिए वीजा के लिए खड़े होंगे, लेकिन अब वही भारतीय अमेरिका से जबरदस्ती निकाले जा रहे हैं। मेरा सपना ये है कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है कि अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है अमेरिका। सैन्य विमान से भारत रवाना किया गया। खासकर गुजरात के लोगों की सबसे बड़ी संख्या में डिपोर्टेशन हो रहा है। अब सवाल उठता है कि जो लोग डंकापति पर अटूट भरोसा रखते थे, अब वह इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्या ये सब देखकर भी उनकी सोच में बदलाव आएगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं फरहान मलिक, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।